पीएम मोदी ने की ऋषि सुनक की बेइज्जती। ब्रिटिश अखबार क्यों फैला रहा फर्जी एजेंडा। क्या विरोधी करना चाह रहे हैं मोदी को बदनाम। कहते हैं जब आप तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपके कई दुश्मन खुद ब खुद बन जाते हैं। ये दुश्मन आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगते हैं। भारत के साथ इस वक्त ठीक वैसा ही हो रहा है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने में भारत पूरी तरह से सफल हुआ। दुनिया को भारत की ताकत का एहसास तो हुआ ही है, साथ ही कई मोर्चे पर यह भी देखने को मिला कि जब पीएम मोदी कुछ बोलते हैं तो फिर उसे पूरी दुनिया मानती है। पीएम ने सबके सामने प्रस्ताव रखा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया जाए, तो अमेरिका से लेकर फ्रांस, ब्राजील, ब्रिटेन समेत तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हामी भर दी। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हो गया। कहा तो ये तक जा रहा है कि G20 का ये समिट अब तक का सबसे सफल समिट रहा है। आने वाले वक्त में भारत को इससे काफी फायदा होने के आसार हैं। अब जब सब कुछ ठीक ठाक निपट गया तो ऐसे में भारत विरोधियों को तो मिर्ची लगनी ही थी, तो लग गई। बस फिर क्या, शुरू कर दिया भारत विरोधी एजेंडा फैलाना। अब देखिए ना, ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में एक खबर पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इस खबर में कहा गया है कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम सुनक को भारत में इतनी तरजीह नहीं दी जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। ब्रिटिश अखबार ने ऐसा क्या सोचकर लिखा, ये भी जान लीजिए। कहा यह गया है कि भारतीय पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम सुनक की मुलाकात कार्यक्रम में बदलाव किया गया। दिल्ली बंद होने की वजह से सुनक अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में भी नहीं जा सके। पीएम मोदी और ऋषि सुनक के बीच कोई प्रभावशाली फोटो सेशन नहीं हुआ। ये मुलाकात वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। ब्रिटिश अखबार ने अपनी बात को तवज्जो देने के लिए जो फैक्टर्स बताए, क्या आपको उनमें से कोई भी वैलिड लगा? कुछ को हो सकता है लगा हो। अब जरा एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट पर नजर डालिए, इसके पीछे का कारण समझिए। क्योंकि भारत इस बार G20 शिखर सम्मेलन के लिए मेजबान बना, ऐसे में उसके कंधों पर कितनी जिम्मेदारी थी किसी से छिपा नहीं है। आपके और हमारे घर पर भी अगर कोई मेहमान आ जाए तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है और जो पहले से तय कार्यक्रम होते हैं वो कई बार बदलने पड़ जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट समझिए। जब दिल्ली बंद ही इस मीटिंग के लिए की गई थी ताकि राष्ट्रीय अध्यक्षों को कोई दिक्कत ना हो, तो फिर ऐसे में सारे नियम तोड़ते हुए कैसे किसी एक रेस्टोरेंट को खोला जाता। तीसरा पॉइंट समझिए। पीएम मोदी और ऋषि सुनक की साथ में कई तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी ने ऋषि का जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया वो दुनिया ने देखा। अब चौथा पॉइंट समझिए। ये मुलाकात ऐसी नहीं थी तो फिर कैसी थी? इसे ब्रिटिश अखबार को समझाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी लिख देने में और सच में फर्क तो होता ही है। वैसे जिन लोगों को सच में लगता है कि ऋषि सुनक को भारत में तरजीह नहीं दी गई या फिर पीएम ने उनका सम्मान नहीं किया, वो जरा इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें पीएम ऋषि की किस तरह से आवभगत कर रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, गले लगा रही हैं और उनकी पीठ थपथपा रही हैं। फिलहाल आप ब्रिटिश अखबार के इस लेख पर क्या राय रखते हैं? और पीएम ने जिस तरह से ऋषि सुनक की आवभगत की, क्या उसे देखकर आपको लगता है कि भारत में सुनक को तरजीह नहीं मिली? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।